तो पाकिस्तान में नाज़रीन हर गुजरते साल के साथ हम देख रहे लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी कम होती जा रही है। माजी की निस्बत अब बाज़ारों में रश भी कम होता है। ईद के मौके पर जहाँ रिकॉर्ड कारोबार होते थे वो अब कुछ महदूद होते जा रहे हैं। लोग ये शिकायत करते नजर आ रहे हैं, ख़ासतौर पर ताजिर बरादरी, कि अब वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ईद उल फितर से ठीक पहले मुल्क में महंगाई का पारा एक बार फिर से हाई है। रमज़ान के तीसरे अशरे में 16 ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त महंगाई की शरह 29.45% है और यही वजह है कि लोग माजी की निस्बत अब ईद जैसे त्यौहार पर भी कारोबार उनका मान दिखाई दे रहा है, परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ट्रेडर एसोसिएशन के रहनुमा है अतीक मीर साहब, वो इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। हक़ाइक़ क्या है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिएगा अतीक साहब, ये जो अभी मैंने सारी सूरत हाल बताई है कि महंगाई का पारा इस वक्त हाई है और जो माजी में कारोबार हुआ करता था वो बात अब नहीं रही है, ताजिर परेशान है। आपने भी यही ऑब्जर्व किया है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई होने की वजह से लोग अब उस तरह नहीं खरीदारी कर पा रहे? जी, आपकी बात दुरुस्त है। इसलिए कि देखिए 2015 पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा ईद सीजन था जो इस तरह की खरीदारी और इस तरह की इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद बात तदरीज है, हर साल सूरत हाल अबतर से अबतर होती चली गई। ये भी समझे कि रवां साल भी महंगाई के लिहाज से मुल्क की तारीख का बदतरीन साल है और हम इस साल भी देख रहे हैं कि ईद शॉपिंग सेल ये बहुत ज्यादा लोगों के चेहरों पे हम परेशानी देख रहे हैं। 100 में मुश्किल 15 खरीदार हैं। वैसे मार्केटें भरी हुई हैं खरीदारों से, गहमा गहमी है, रश है, रौनकें हैं। लेकिन जब दुकानदारों से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि 20 लोग अगर दुकान पे दाखिल हुए तो मुश्किल 1-2 लोगों ने खरीदारी की। तो इसकी वही वजह जो कि आपने बयान की कि लोग बिजली के बिलों में फंस के रह गए, लोग पेट की आग बुझाने में लगे हुए हैं, किराए नहीं दे पा रहे हैं घरों के, दुकानों के, इखराजात उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। यही सबब है कि ईद जैसे त्यौहार जो लोग कर्ज लेकर भी मनाते हैं, एडवांस लेते हैं मुलाजमीन, जमा जोड़ करती हैं खवातीन, वो बच्चों की खरीदारी तक, बच्चों के सूट की खरीदारी तक। अच्छा अतीक साहब, हाँ बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन वही बात है कि जब हम मार्केट्स में निकलते हैं, खासतौर पर सारी के औकात में निकलते हैं, यहाँ पर आखिरी अशरा है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, इतना रश है मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स पे लोग बैठे हुए हैं बड़ी तादाद में खाना खाने के लिए, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि लोग तो निकलते हैं तो क्या बगैर पैसों के घरों से निकलते हैं कि रश उतना ही नजर आता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ताजिर परेशान है, वो कह रहे हैं कि जी कारोबार नहीं चल रहा। हकीकत तो ये कि ताजिर परेशान है और खरीदारी नहीं है जो ईद सेल पर होनी चाहिए। लेकिन ये जो खाने पीने की चीजें देखें, बहुत सारे लोग निकलते ही एंजॉयमेंट के लिए हैं, उनका खरीदारी से कोई ताल्लुक भी नहीं है। यार दोस्त हैं तो घरों से कुछ फैमिलीज निकलती है, कहीं कुछ चाट मसाला कुछ तरह की चीजें, उसमें वो रौनकों का मजा लेते हैं। तो शॉपिंग विंडो है या रौनकों का लुत्फ उठाने वाले ये ज्यादा है, लेकिन हमें तो उनसे गलत जो कपड़ा खरीदे, जूता खरीदे, जो ईद के त्यौहार पर जो अशिया है वो खरीदे, वो जरूर खरीदी जा रही है, लेकिन उसमें बेशतर बच्चों के कपड़े हैं या फिर कुछ खवातीन के हैं। देखिए मर्दों में बेशतर लोग, बल्कि बड़ी अक्सरियत है जो बच्चों की खातिर अपने कपड़े भी नहीं पाते हैं। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुतवसत तबके के लोग हैं या उनसे कमतर दर्जे के। कमतर दर्जे के लोग तो फिर कहीं ना कहीं से मांग तांग के वो अपनी जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल मिडिल क्लास का है। मिडिल क्लास को इज्जत भी बचानी है, वाइट कॉलर्स होते हैं ये लोग, बड़ी मुश्किलात है। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम अगर हुकूमती जो ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट्स देखें तो वो तो कह रहे हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी जो सिचुएशन है वो नज़र आ रही है। तो क्या अब ये हकाइक जो हैं वो उससे बरक्स बात हो रही है या फिर वाकई चीज़ें कुछ पहले की निस्बत बेहतर हैं? देखिए हुक्मरान तो कभी भी इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे कि लोग मुश्किल में हैं या उनकी पॉलिसीज ने लोगों को मुश्किलात में डाला है। बात एक सियासी बात होती है और एक हकायक पर मबनी होती है। हम जो बात करेंगे वो सामने है। आपने खुद भी महंगाई का जिक्र किया, आपने बाजारों के रश का जिक्र किया, मैंने खरीदारी का एक रेशो बताया कि पिछले साल से 30-40% कमतर है ये सूरत हाल है।
ये बड़ी एहतियात से मैं बात बता रहा हूँ। अब तक कितने ब्रांडेड इस तरह दुकानें हैं जो जिनके गोडाउन अब तक भरे हुए, कोई खास उनके माल बिक नहीं सका। लोगों ने बहुत ज्यादा तैयारी भी नहीं की थी क्योंकि उनको यकीन था कि शायद बहुत ज्यादा खरीदारी ना हो, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने भर लिए वो मायूस है कि अब ईद के बाद इनकी कीमत भी अदा करनी है, इनके पैसे। ठीक है, तो अतीक साहब मुझे एक बात और बताइएगा कि अभी ठीक है कुछ नई हुकूमत है, बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, मोटी है, कुछ स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं जो कि पहले नहीं उस तरह से लिए गए थे। दुकान शुमारी की बात हो रही है, डिजिटलाइज करने की बात हो रही है, रजिस्टर करने की बात हो रही है हर छोटे बड़े दुकानदार को। ये कितना खुशाइंद है? ताजिर इस पर क्या राय रख रहे हैं? देखिए, ताजिरों ने कभी ये नहीं कहा कि वो टैक्स नहीं देंगे और दे भी रहे हैं। फाइनल बनने के मामलात हैं या फिर इंटीग्रेशन में लोग नहीं आना चाहते। 18% जो सेल्स टैक्स में रिटेलर्स को मजबूर किया जा रहा है, वो समझते हैं कि खरीदार तो पहले ही नहीं है, खबर टूटी हुई है, तो मजीद 18% सेल्स टैक्स नहीं दे पाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हुकूमत की तरफ से बजाय इसके कि तिजारत को फरोग दे, पहले ताजिर को तो सहारा दिया जाए। अब आप अगर बिजली 70 रुपए यूनिट से देंगे, गैस की कीमतें बढ़ा देंगे, दीगर टैक्सेस में इजाफा करेंगे, तो एक बर्बाद तिजारत, एक उजड़ा हुआ चमन वो फल फूल तो दे नहीं सकता। तो कैसे फिर आप, तो ये हुकूमत को चाहिए कि नित नए तजुर्बात करने के बजाय मुकामी जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुकामी मईशतदान हैं या चेंबर्स ऑफ ट्रेडिशंस हैं, उनकी मुशावरत। लेकिन अतीक साहब, इस पर तो ये कहा जा रहा है ना कि जब ये टैक्स नेट में आ जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे, तो जो ग्रे मार्केट है, ग्रे इकोनॉमी, उसका खात्मा होगा। जाहिर है कि जो ब्लैक मनी वाइट होता है उसकी रोकथाम में आसानी होगी, हर चीज रजिस्टर होगी, लोग डरेंगे भी, टैक्स भी पे करेंगे। इस हवाले से बड़ा खुशाइंद कहा जा रहा है। देखिए, खुशाइंद तो जब हो कि लोगों को पता हो कि सिस्टम क्या लाया जा रहा है, ये क्या बाजी के बिहेवियर से, ये जो टैक्स टीमें हैं, टैक्स हमला है, इनसे पहले खाइफ है। उस पर आप मीडिया पर ऐसी खबरें चलाते हैं कि जिससे एक मजीद एक खौफ बढ़ता है, लोग फिर भागते हैं, लोग टकराते हैं, इंतशार पैदा होता है। वो एक अच्छी स्कीम भी हो तो वो नाकाम हो जाती है। इसलिए मौजूदा जो भी तरीका कार बताना चाह रही है, मशवरा तो करे, बताए तो सही ये है क्या, आप करने क्या जा रहे हैं। ये बात तो खैर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कुछ करने आप जा रहे हैं, एटलीस्ट जिनके साथ करने जा रहे हैं उनको तो लूप में लें, उनके साथ एक मीटिंग करें, उनको बताएं, समझाएं, उसके बाद जाहिर है जो भी स्टेप्स आपने लेने हैं उसमें कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। लेकिन जब बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं, फिर आप लोगों को भी तहफुजात होते हैं, फिर आप भी सड़कों पर निकलते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, यही बात है। और हम अब बहुत सालों से ये बात कह रहे हैं कि टैक्स दुनिया भर में ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है कि जो टैक्स देने वाला लोग हैं और जो टैक्स वसूल करने वाले, उनके दरमियान एक इश्तराक, एक तरीका कार वज़ा किया जाए, एक सिस्टम को बनाया जाए, मुकामी हालात को देखा जाए। क्या अब होता है ये, देखिए जो बात समझ में आती है कि IMF को अपने सूद से गरज है कि हर साल पाकिस्तानी मईशत पे सूद का कितना हिस्सा उसको देना है। यही सबब है कि एक हुक्म आता है कि आप इस दर्जे पे, इस शरह से इस स्कीम को नाफिज करें। इनके पास चूंकि मजीद कर्ज लेना, जो भी हुकूमत होती है उसको कर्ज से गर्ज है, उसको इससे कोई वास्ता नहीं है कि इसका अवाम पे इम्प्लीमेंट क्या होगा। और IMF को गर्ज है कि हमें कितना सूद मिलता है। इन दो ख्वाहिशात, उसको भी लेना है, इन्हें भी लेना है, अवाम पिस जाती है, फिर बर्बाद हो जाता है, मैशत तबाह हो जाती है। इसमें नहीं पूछा जाता स्टेक होल्डर से। कम अज कम आदमी देखें, एक कसाब बकरे को भी जुबा करने से पहले सोचता है कि इसको किस रुख लिटाना है। लेकिन हमसे तो ये भी नहीं पूछा कभी हुकूमत ने कि ये स्कीम लाई जा रही है, इसमें कोई मनफी पहलू हो तुम्हें बताया जाए, इसमें कोई बेहतरी की तजवीज हो तुम्हें बताया जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फिर वो स्कीम नाकाम होती है, इंतशार होता है। फिर वो जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो सिस्टम में आने से गुरेजा हैं, वो दूर भागते हैं और फिर आने वाली है इसी तरह एक खौफ का और एक गैर मुतबर होकर। लेकिन आप लोग कितने पुरुमीद हैं अतीक साहब, चूंकि नई हुकूमत है, मैंने आपको बताया, जाहिर है जो हमारे वजीर खजाना है वो भी स्पेशली इस काम के लिए इनको लाया गया है और उनके एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा उठाना है।
तो आपको लगता है कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? फिर जाहिर है साथ में हम SIFC का प्लेटफॉर्म भी देख रहे हैं जो प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन के साथ होगा, तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपकी तवक्को क्या है? खुदा करे कि ऐसा हो, बेहतर हो, इस मुल्क के साथ कोई वफा करे, ये खुशहाली की तरफ रवा दे। लेकिन देखें, जब आपने PDM का जो 16 माह देखी, उसके बाद जो पृथ्वी की कमर थी मैशियत में, जो ताजरों का जो हाल, जो सनतकार सरमायाकार वो जिस तरह हिस्सा हुए, आज तक समझ नहीं। अब वही लोग फिर आए, हम कैसे मान लें? डंक मारने वाला कीड़ा है, वो इस दफा वो डंक नहीं मारेगा या उससे कोई हमें रिलीफ मिलेगा। ये वही लोग हैं, वही पॉलिसी है, वही वो के पीछे है, कर्जों की बात करते हैं, भीख मांगने की। सही। अगर कोई नया चेहरा होता, कोई ऐसे लोग होते कि जो हमारे आजमाए में माजी में जिन्होंने बेहतरी की होती, तो हम कहते कि आपके बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं कतई तौर पर इन लोगों के होते हुए पुरुमीद नहीं हूँ। मजीद मुल्क तबाह होगा, मजीद महंगाई बढ़ेगी, मजीद इंतशार। मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, तवक्को अच्छी रखनी चाहिए। बाकी अल्लाह करे कि चीज़ें जो हैं वो मजीद बेहतरी की तरफ जाएं। अतीक साहब बहुत शुक्रिया, आप हम रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अपनी हदों को छू रही है। एक गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे में इस सफ़ेदपोश तबके के लिए किसी ने सोचना है तो वो हुकूमत ही है, जो कि रियासत जिसे कहा जाता है कि माँ का दर्जा रखती है। तो हुक्मरान ही है जो कि हमारी तकदीर के फैसले करते हैं और इस तरह के इशूज़ को सीरियस लेते हुए तरजीही बुनियादों पर हल निकालते हैं ताकि चीज़ें भी बेहतर हों और किसी का जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरू ना हो। तो अल्लाह करे हम पॉजिटिव रहते हैं। ज़ाहिर है एक माह मुक़द्दस भी है, हमें दुआएं भी करनी है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क के बासियों के लिए, इस मुल्क के लिए अच्छा करे, बेहतर करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।